आइए एक बार फिर से देखते हैं। लिखा है दर्शाइए या सिद्ध कीजिए या दिखाइए, सब एक ही चीज है। दर्शाइए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अभी पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने किया था वही यहां भी करना है। मानेंगे माना 3 √5, इसके विरोध में मानेंगे 1 परिमेय संख्या है। अब हमने मान लिया कि 3 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः जैसा उसमें लिखा गया था, अतः हम ये भी लिख सकते हैं अब 3 √5 बराबर a/b। वही चीज लिखेंगे जहां a और b सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, अर्थात इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब ये मेरा हो गया तो इसको हम इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। हमें चूंकि जब ये रूट क्लियर हो जाए रूट वाला तो हमारा समस्या निकल जाएगी। या ये भी लिख सकते हैं, इसको इसके साथ ले लेते हैं रूट, या √3 को उधर लेकर चले जाते हैं। √5 = a/b और 3 उधर जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3। अब a और b ये दोनों पूर्णांक हैं। यहां आप चाहें तो लिख भी सकते हैं जहां a और b ऐसे पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य हैं। चलो मैं ही लिख देता हूं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ये सह अभाज्य पूर्णांक है। तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है डेफिनेटली। तो जब पूर्णांक एक परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या के साथ चाहे जुड़ती है और चाहे घटती है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब यहां a/b - 3 इस प्रकार a/b 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः √5 भी परिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने √5 को इसके बराबर लिखा है और अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमारी यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, कि 3√5 एक परिमेय संख्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें दिखाना था कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए मैंने माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√5 बराबर a/b ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे हम लिख भी सकते हैं, जहां a और b ऐसे पूर्णांक हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उसे हम ये भी लिख सकते हैं कि सहअभाज्य है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इसका मतलब कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी को पुनर्व्यवस्थित कर दिया तो √5 = a/b - 3। अब हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि जब किसी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जुड़ती है या घटती है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से a/b - 3 ये एक परिमेय संख्या है, और जब यह परिमेय संख्या है तो हमने बराबर लगा करके √5 लिखा है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना कर ली थी कि 3√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये गलत मिला। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर यहाँ माइनस लगा होता तो ये 3 इधर प्लस हो जाता, तब भी वही बात होती। इसी तरह से अगर इसके आगे कोई अंक लिखा होता तब भी वही बात थी, वो जो अंक होता उससे हम इधर डिवाइड कर देते, और नहीं तो वही रहने देते। क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा होता है तो मुझे अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो इसके आगे अगर कोई गिनती लिखी होती तो भी यह अपरिमेय ही होता। इस तरह से मैंने यहाँ कोई भी नंबर होगा, ए भी मतलब 4, 5, 6, 7 कुछ भी लिख करके
यहाँ कोई नंबर हो, यहाँ कोई दूसरा रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 13, कोई भी नंबर हो, हम बिल्कुल ये सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, केवल अंकों की हेराफेरी होगी। और ये पिछले वीडियो से तो शॉर्ट भी है, इस तरह से होगा तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तुरंत दिखा देंगे कि ये जो पूर्णांक थे वो परमीय है, इसलिए ये भी परमीय यहाँ दिखा, लेकिन ये गलत था। अब पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आवे, ये मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें मेरे इस वीडियो को, और मेरी ओर से ये निवेदन कर दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और किसी भी तरह की उन्हें भी, आपके मित्र को भी अगर कोई समस्या है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, एक बार पुनः फिर बोले देता हूं, मैथमेटिक्स में, गणित में, या इंग्लिश के ग्रामर में, या हिंदी के व्याकरण में, तो जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को लिखकर भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9452 510 385, 9452 510 385। इस पर अपनी समस्या लिखेंगे और समाधान हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।